जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एचपीएल पीएसएल 10 के बारे से मेजर अपडेट्स आ रही हैं, वो आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। और फिर फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यार क्या ही खिचड़ी पकी हुई है इस टाइम थ्रू आउट आईपीएल और पीएसएल के लिए। प्लेयर्स की जो डिमांड है वो सारी फ्रेंचाइजीज ढूंढ रही हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स वापस आ जाएं। और सारी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं कुछ आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई अब हमने नहीं आना, कुछ कह रहे हैं हमने आईपीएल अब खेलने चले जाना है, और कोई कुछ कह रहा है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्लेयर्स को करना चाहिए जिन्होंने पहले थ्रू आउट कमिटमेंट्स अपनी फ्रेंचाइज के साथ पीएसएल के साथ की हुई हैं वो यहाँ पे खेले, और जिसने अपनी आईपीएल में की हुई हैं वो वहाँ जा खेले। अब थ्रू आउट जो मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं वो बड़ी गंदी अपडेट्स हैं। वो इस वजह से क्योंकि मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है पीएसएल। और थ्रू आउट अगर इस हवाले से अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको अब छोड़ के इस तरह भागना नहीं चाहिए। अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तो वो यहाँ पे आके खेल सकें। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ी अपडेट है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टाइम टॉप टेबल पे है। 9 में से 6 मैचेस जीती हुई है, 2 हारी है। तो आपके सामने तो एक उनका ड्रॉ हुआ था, 1 पॉइंट उनका वहाँ पे उनको मिला हुआ है। लेकिन थ्रू आउट अगर देखें तो पहले नंबर पे मौजूद है। अगर उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो उनके लिए कितना बड़ा ब्लो हो जाएगा। और थ्रू आउट उनके ज़रिए और फिर उसके अलावा हसन नवाज नीचे से आके जो पुशअप देते थे उस वजह से वो टीम ऊपर गई है। और थ्रू आउट अगर देखें तो इनके 2 प्लेयर्स के ऊपर अभी मुझे अपडेट मिली है कि 2 प्लेयर्स उनके वापस आए, जिनमें फिन एलन है और अली रोसो हैं। ये 2 प्लेयर्स हैं जो अपने आप को शो करवा रहे हैं कि भाई हम लोग आके पाकिस्तान में दोबारा पीएसएल खेलेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ा ब्लंडर जो मारा मिचेल ऑन को उठाया था, लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे कोई परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए। और अब वो चले गए पंजाब किंग्स की तरफ से खेलने के लिए आईपीएल में। उनके वहाँ पे कमिटमेंट जरूर थी, लेकिन यहाँ पे यार आप लोग मैच तो कंप्लीट कर जाते, 2-3 मैच आपके रह गए, प्ले ऑफ्स के लिए नहीं क्वालिफाई करते, तब आप ट्रैवल कर जाते इंडिया के लिए। लेकिन थ्रू आउट बहुत ही पथेटिक किस्म की ये अप्रोच है। और थ्रू आउट मुझे लगता है कि ये अब इनको पीएसएल की तरफ से कुछ बैन करना चाहिए कि भाई अगर आपने इस तरह एकदम से छोड़ के आपने आईपीएल ही खेलनी है तो फिर इनको थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ख्याल है खींचना चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो लाहौर कलंदर के लिए भी दर्द सारी स्टम्प बनी हुई है कि भाई लाहौर कलंदर किस टीम्स किस प्लेयर्स के साथ अब खेले, क्योंकि इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो कि डैरिल मिचेल वगैरह जो हैं वो कहते हैं भाई अब हमने नहीं आना पाकिस्तान खेलने के लिए। और दूसरी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आएंगे, सैम बिलिंग्स भी वापस आ सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन सैम बिलिंग्स भी वापस आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्होंने श्रीलंकन बैटर है अविष्का फर्नांडो, इनको उठाया इन्होंने रिमाइंडर पीएसएल 10 के लिए। तो ये भी आपके सामने है। फिर उसके बाद सिकंदर रज़ा के ऊपर भी अभी डाउट है। सिकंदर रज़ा कहता है कि भाई ये हमारा अगले जो यानी कि जो कमिंग डेज आ रहे हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच है। अगर मुझे वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाता तो मैं दोबारा आ जाऊँगा पीएसएल खेलने के लिए। अगर मुझे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो भाई मैं नेशनल ड्यूटी को प्रेफर करूँगा, और होना भी यही चाहिए। अगर उनको सिलेक्ट किया जाता है अपनी नेशनल टीम के लिए तो फिर तो वो वहाँ से खेलेंगे। और दूसरी तरफ आपके सामने राशिद खान पहले लाहौर के अंदर को अवेलेबल नहीं थे, पहले डूबती डूबती बड़ी मुश्किल से ऊपर आई है लाहौर के अंदर की टीम। अगर इनके प्लेयर्स नहीं इनको दोबारा से मुयसर होंगे, डेविड वीज़े भी वापस आ रहे हैं। डेविड वीज़े कहते हैं भाई मैं तो खेलूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। डेविड वीज़े ने लाहौर के अंदर की जान नहीं छोड़नी, वो तो वापस आ रहे हैं, तो वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विश्का फर्नांडो एक अच्छे बैटर ज़रूर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये लाहौर के अंदर के लिए करामत साबित होते हैं। ऊपर से मोहम्मद नईम इनके अच्छे रिदम में जा रहे हैं। तो यानी कि सारी टीमें इस टाइम पूरी दुनिया में फ़ोन घुमाने पे मौजूद है। जो सारी फ्रेंचाइजीज़ हैं फ़ोन घुमा रही हैं, जो से अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनके साथ मिला के ये कहते हैं भाई जो 2-4 मैचेस रह गए, प्ले ऑफ्स रह गए, उनके साथ ये टीम बनाई जाए। और दूसरी तरफ देखें तो सबसे जो मेन खबर है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को जिससे सेटल किया हुआ था थ्रू आउट पहले 4-5 मैचेस के अंदर उन्होंने अनबीटन रहे, और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को बना के रखा। और उसके बाद जब उनका पहला हाफ गुजरने के बाद जब अगले हाफ के अंदर ये टीम जब दोबारा गई है तो वहाँ से थ्रू आउट इन्होंने कम्बिनेशन जब आजमाने शुरू किए तो वहाँ से इनकी टीम नीचे से नीचे जाना शुरू हो गई। तो इस वजह से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस है ज़्यादा जो नहीं आना चाह रहे, क्योंकि पता नहीं शायद डर ज़्यादा बैठ गया जंग का।
तो वो नहीं आना चाह रहे, लेकिन उनकी जगह पे अब दोबारा से मुझे एक बड़ा नाम जो मेरे सामने है, मुझे देखे खुशी भी हुई कि भाई ये दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, वो है एलेक्स हेल्स। वो वापस अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि थ्रू आउट इनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर एक दफ़ा मजबूत टीम बन जाएगी। और साथ में जो रसी वेंडर डोजन है, उन्होंने भी अपनी अवेलेबिलिटी शो करवा दी है कि भाई मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, हालांकि पहले उन्होंने मना कर दिया था कि पर्सनल रीज़न की वजह से कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन जो बीच में थोड़ा सा स्पेल आया जंग का, और उसके बाद थ्रू आउट आपके सामने जब 10 दिन के गैप के बाद दोबारा से PSL स्टार्ट हो रही है, तो भाई रसी वेंडर डोजन भी अब आपको इन एक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ देखें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी अब बन जाएगा। ऊपर से आपकी जो टीम्स हैं वो आज हॉटलिंग में अब जमा होनी शुरू हो चुकी हैं, और मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई जो प्लेयर्स हैं वो अब आज शाम तक या सुबह तक ये पहुँच जाएंगे, क्योंकि परसों आज 15 तारीख है, 17 तारीख से पहला मैच जो खेला जाना है वो आपके सामने कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाना है रावलपिंडी स्टेडियम में, और फिर वहाँ से थ्रू आउट स्टार्ट हो जाएगी आगे PSL, और उसके बाद 3 से 4 दिन मैचेस हैं, उसके बाद आपके 25 तारीख को फाइनल होना है PSL का। तो इस वजह से आपका तकरीबन कोई एक हफ्ते का जो PSL का सारा ये स्पेल है वो आपने अपने प्लेयर्स के साथ गुजारना है। आज मैंने देखा भी पेशावर ज़ल्मी की टीम यूनाइट हो रही है, और इस्लामाबाद पहुंच रही थी, वहाँ पे उन्होंने सरीना होटल में अपने आप को ठहराना है, और वहाँ पे अपने हारिस वगैरह बाकी जो टीम प्लेयर्स हैं, माँ सदाकत और उसके अलावा एहसानुल्लाह, सारे अभी जमा हो रहे थे, और अभी वो विजुअल्स आ रहे थे, और थोड़ा बाकी टीम्स भी जमा होने शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद थ्रू आउट आपको ये SPL PSL 17 मई से इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर IPL के ऊपर ही मैं थोड़ी सी नज़र डाल दूँ, क्योंकि IPL के ऊपर मैं वीडियोस नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी खबर डाल दूँ, तो ये है कि भाई वहाँ पे भी अब प्लेयर्स जमा होना शुरू हो चुके हैं। RCB की तरफ से जो उनके फिल सॉल्ट वगैरह, टिम डेविड वगैरह, शेफर्ड है, वो सारे इंडिया पहुंच चुके हैं दोबारा से, वो अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और वहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया, और आगे जो रिमाइंडर उनका IPL का सीज़न के जो मैचेस रह गए हैं, क्योंकि अभी उनका थोड़ा सा लंबा स्पेल है, क्योंकि उनके जो मैचेस होते हैं 73-74 मैचेस होते हैं, तो इस वजह से उनका अभी काफ़ी ज़्यादा IPL पड़ा हुआ था, उससे पहले पंगे लेना शुरू कर दिए थे इंडिया ने, तो इस वजह से भी वहाँ पे भी जो मैचेस पड़े हैं, तो इस वजह से वहाँ पहुँच गए हैं। मिचेल ऑन भी वहाँ पे अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना है। तो थ्रू आउट ये आपका अभी जो स्पेल है ये छोटा सा चलना है, और अभी शाम तक सुबह तक कंफर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। एक और वीडियो पूरी कंप्लीट करूँगा PSL की जो फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, जो प्लेयर्स लॉक कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो करूँगा, और आप लोग के लिए सारी अपडेट्स लेके आऊँगा, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से ये खबरें अपने लिए महसूस कर सकें और महसूस हो सकें इन खबरों से। इंशाल्लाह इस तरह ही वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।